ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी, इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़रें उन्हें निहाल कर देंगी, वो पूरा नष्टो मोहा होंगे। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक बार तुम बच्चों को मिला है, जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में और अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसी का नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदेसर भक्ति का भी समय होता है। आधा कल्प तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो समझाया ही है कि हर एक के अंदर विकार तो हैं ही। बहुत छी मनुष्य हैं। बाप आकर फूल बनाते हैं, गुलगुल। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। यानी जैसे राजा रानी वैसी प्रजा। वहाँ कोई रोते नहीं है, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, रावण राज्य। इसमें तो सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप तो है ही रहम दिल। तो रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अभी तो जगत जीत बनेंगे। यदि काम पर जीत पहनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहा जाता है। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। मंदिरों में भले जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करके, श्रृंगार करके, भोग लगाकर, परंतु देवियाँ तो कुछ भी नहीं खाती हैं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना का विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। ये सब रस्मों रिवाज निकलती ही कलयुग में है। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको व्यभिचारी राइटिस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी। तो बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, माता पिता तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। तो बुद्धि में याद है कि पहले मूल वतन में थे, तो वहाँ से आते हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में भिन्न पाठ बजाते हैं। तो ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं स्तन में प्रवेश कर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो ये 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया ही है। तो ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस। राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फ़र्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको नंबर 1 कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको श्याम सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, परंतु अभी स्वर्ग कहाँ है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं ना लंका द्वारिका नीचे गई। नहीं, ये चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी यानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी अपने आप को मालिक समझती है, कहती है हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में सनातन देवी देवता धर्म है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करें। आगे तुमको भी इन बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा सबसे मीठा बाबा है। बाकी रावण राज्य में सबको दुख ही देते हैं ना।
बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं, क्योंकि तुम सब हो भक्तियों का भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं कि ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वे अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो नहीं सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास। उनको ज्ञान गानेश्वर कहा जाता है, जो तुमको ज्ञान देते हैं राजेश्वर बनाने के लिए, इसीलिए तो इसको राजयोग कहते हैं। बाप ने समझाया, मैं आता ही संगम पर हूँ, राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना तो यहीं करते हैं, ना कि सतयुग में। सतयुग में तो राजा ही है जरूर, संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला रावण है। ये सब जानना चाहिए ना, ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। वो सुप्रीम बाप ही है, टीचर भी, सदगुरु भी है। ये कोई नहीं जानते, बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं, बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो कोई और लव पसंद नहीं आता। इस समय है झूठखंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठखंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता। ये है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो कि भारत वंडर ऑफ वर्ल्ड है। माया के 7 वंडर्स, ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको हेवन और पैराडाइज कहते हैं। सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग और नरक ये है। हम तो ब्राह्मण सो देवता, चढ़ती उतरती कला, तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है सुख, दुख का नाम नहीं, उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर 2nd ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वो है नास्तिक। तुम धनी के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का अर्थ भी नहीं समझते। ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो ये है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन गए तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। उसमें 84 जन्म हैं, तो सब तो नहीं लेते, शुरू में जो आए वही पूरे लेंगे। तो ये नॉलेज अभी है सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती, जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, उसको कहा जाता है बाप का स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम है पैराडाइज। वो सिर्फ दिखाते हैं, परंतु तुमको बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, यानी बाबा को याद करते रहो। कलेह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। मन मना भाव, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नज़र से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है, तो ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सी के लेते बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप।
चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप। लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। महसूसता की शक्ति को बढ़ाते जाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा ने ये तरीका बताया, यदि आपको सहज पुरुषार्थी बनना है तो आपको हर एक आत्मा के दिल से दुआएं लेनी हैं। तो आज के मुरली अनुसार जीवन जीने की कला में आप सबके लिए बाबा ने क्या कहा, सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम सब तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे। जो बैटरी हमारी अभी चार्ज नहीं है वो चार्ज हो जाएगी। बाप आकर ही बैटरी को चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है, ये मीठी मीठी बातें बाप ही समझाते हैं। भक्ति के शास्त्र तो जन्मांतर से पढ़ते आए हो। अब बाप जो सब धर्मों के लिए एक ही बात सुनाते हैं, कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अभी याद करना बच्चों का काम है, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। अब पतित पावन बाप एक ही है, फिर वो पावन बनाकर सबको घर ले जाएंगे। सबके लिए ये नॉलेज है, बहुत सहज है। और राजयोग और ज्ञान ये भी बहुत बाबा ने सहज कर दिया। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान बनाने वाली मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।